हेलो गाइस, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। तो गाइस, आज हम बात करेंगे यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस में, और आज क्वेश्चन ऑफ द डे है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है कि हाउ कैन एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कंट्रीब्यूट टू बैलेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोल्स विद पोल्यूशन अबेटमेंट स्ट्रेटजीज। यानी कि क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन ये पूछा कि कैसे एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है यानी कि EIA है, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है बैलेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोल्स को पोल्यूशन अबेटमेंट स्ट्रेटजीज के साथ। इन दोनों को कैसे जो है आपस में ये बैलेंस कर सकता है, तो किस तरह से EIA जो है वो कंट्रीब्यूट करता है इन चीजों के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। आइए इसका परफेक्ट सोल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले आपने इसकी इंट्रोडक्शन देनी है। इंट्रोडक्शन में आपने क्या देना है कि जो आपका एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है वो क्या है कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ इवेल्युएटिंग द पोटेंशियल एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। कि हम जो है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू जो है वो हम क्या करते हैं, पूरे प्रोजेक्ट को पहले इवेल्युएट करते हैं। उस प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है, और फिर उसके बाद हम किस तरह से उसका सोल्यूशन या मिटिगेशन प्रोसेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारा आता है आपका एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में। इन इंडिया इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट एज डिफाइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यानी कि इंडिया में जो है वो इस मिनिस्ट्री के अंदर जो भी आपके प्रोजेक्ट्स की कैटेगरीज दी गई हैं उन पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए जो है वो आपका एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बिफोर EIA जो है वो आप प्रोजेक्ट अपना शुरू नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें कि किस तरह से जो है वो ये अपना योगदान देता है, किस तरह से ये बैलेंस करता है, तो देखिए जो EIA दैट गाइड्स सस्टेनेबल प्रैक्टिस, कि सबसे पहले क्या है कि EIA जो है वो मेथड बताएगा जो कि सस्टेनेबल है हर तरीके से, ठीक है। वो जो मेथड जो तरीका जो है वो हर तरह को जो है वो बैलेंस करके चलता है, यानी कि सस्टेनेबल है। तो हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं, उसके बाद क्या करता है EIA की वजह से हम क्या करते हैं, एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस जो है वो अडॉप्ट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, दैट इंश्योर दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलाइंस विद लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। की EIA की वजह से क्या होता है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो EIA फॉर विंड एंड सोलर पावर प्रोजेक्ट इंश्योर मिनिमल लैंड यूज एंड डिसरप्शन टू बायोडाइवर्सिटी। की कोई भी अगर हम सोलर पावर प्लांट या विंड पावर प्लांट जो है वो अगर बना रहे हैं तो हम ये EIA क्या इंश्योर करता है कि कम से कम जो है वो लैंड यूज हो और बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम से कम अफेक्ट हो इस चीज से। नेक्स्ट आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी की रिकमेंडेशन जो होती है EIA के, वो मेनली क्या होता है, लीड करता है तो इंटीग्रेशन ऑफ द एनवायरमेंटली फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज सच एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड क्लीनर प्रोडक्शन मेथड, ठीक है, दैट फोस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एनवायरमेंट। उसके बाद आता है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, कि EIA जो है वो प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकर्स विद द कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेड ऑफ्स बिटवीन इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट, ठीक है। और ये जो अवेयरनेस है दैट एनेबल्स द फॉर्मुलेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स दैट प्रायोरिटाइज पोल्यूशन अबेटमेंट अचीव अ बैलेंस्ड अप्रोच, ठीक है। ये एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में भी जो है वो आपका EIA है वो अपना योगदान देता है, वो अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, जो कि हर तरह से जो है वो चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़ता है। आगे अगर हम बात करें कुछ और पॉइंट्स की, तो ये क्या करता है, मिटिगेशन मेजर्स फॉर पोल्यूशन अबेटमेंट। कि जब हम EIA करता है तो EIA की वजह से क्या होता है कि हमें चीज़ों का पता चलता है कि हम कहाँ पे जो है वो चीज़ों को जो है वो किसी और तरीके से बेहतर कर सकते हैं ताकि वो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए और इकोलॉजिकली फाइनेंशियली भी आपका सस्टेन रहे। तो देखिए EIA क्या करता है, दैट आइडेंटिफाइज स्पेसिफिक मेजर्स टू मिटिगेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जैसे कि सच एज पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज और द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो जो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं दैट रिकमेंडेड इन EIA फॉर इंडस्ट्रियल क्लस्टर, और ये जो प्लांट है दैट ट्रीट वेस्ट वाटर टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम पोल्यूटिंग रिवर्स एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है। कि ये जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है इसकी वजह से जैसे हमारी जो रिवर्स हैं स्ट्रीम्स हैं वो पोल्यूट होती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है EIA की वजह से हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाते हैं जो कि EIA की रिकमेंडेशन पे होता है, और ये क्या करता है, पब्लिक हेल्थ एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है इनोवेटिव सोल्यूशन, कि EIA की वजह से क्या है कि हमें नए नए तरीके मिलते हैं, नई नई स्ट्रेटजीज हमें पता चलती हैं, नए नए हमारे पास सोल्यूशन पता चलते हैं जो कि पोल्यूशन को भी कम करता है और बाकी चीज़ों को भी जो है वो बैलेंस करके चलता है, बायोडाइवर्सिटी को भी जो है वो बैलेंस करके चलता है। तो हमें ये सब चीज़ें जो है वो EIA के थ्रू पता चलती हैं। क्लियर। अब इस तरह के लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका कंक्लूजन हमें लिखना बहुत जरूरी होता है। तो कंक्लूड कैसे कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, कि जो EIA है यानी कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है वो एक नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्स टूल बट अ स्ट्रेटेजिक इंस्ट्रूमेंट, कि एक स्ट्रेटेजिक इंस्ट्रूमेंट भी है फॉर अचीविंग
हार्मोनियस डेवलपमेंट, ठीक है, एंड बाय प्रमोटिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, पोल्यूशन प्रिवेंशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड सस्टेनेबल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जो EI है, दैट पेव द वे फॉर अ फ्यूचर वेयर इकोनॉमिक प्रोग्रेस गोज हैंड इन हैंड विद एनवायरमेंटल वेलबींग। तो इस तरह से आकर जो है वो आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं और ये आपका एक बेहतर आंसर बन सकता है। क्लियर गाइस? बाकी इसमें कुछ और जो पॉइंट्स आप ऐड करना चाहते हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम जरूर उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। मिलते हैं कल किसी और क्वेश्चन ऑफ के साथ, और कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।